नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ पद परिचय। व्याकरण का पाठ है पद परिचय। पद परिचय का अर्थ जानने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पद वास्तव में क्या है। यह तो हम जानते हैं कि शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है ना, और यही शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। तो इन पदों के विषय में विस्तार से जानना अर्थात कि इनका व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है, यानी व्याकरण के आधार पर इनका परिचय जानना ही पद परिचय कहलाता है। पदों का परिचय देने के लिए जान लेते हैं हम पदों के बारे में। जैसे संज्ञा, तो संज्ञा के अंतर्गत हम जानेंगे संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा क्रिया से संबंध। ठीक है, और फिर हम जानेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का पद परिचय देंगे कि भाई सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में हम बताएंगे। फिर कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। फिर सेम इसी की तरह हम विशेषण देखेंगे। विशेषण के भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध या फिर विशेष्य। और जब हम क्रिया का पद परिचय देंगे तो क्रिया के पद परिचय में हम भेदों को जानेंगे कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, द्विकर्मक या संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या फिर वाच्य, काल, वचन और धातु। इस सब की जानकारी हमें देनी होगी। क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में बताएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, है ना। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें जाननी जरूरी हैं। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं और उनके भेद कौन से होते हैं, जैसे समानाधिकरण, व्याधिकरण, है ना, और शब्दों के साथ उनका संबंध क्या है। ऐसे ही संबंध बोधक के बारे में आप बताएंगे कि कौन सा भेद है, काल सूचक है, दिशा सूचक है, संज्ञाता सर्वनाम का निर्देश है या नहीं है इसमें। और लास्ट है विस्मयादि बोधक। भेद तथा मनोभाव, हर्ष, घृणा, प्रशंसा, तिरस्कार, चेतावनी, विस्मय, संबोधन, शोक, ये सभी विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि पद परिचय के अंतर्गत आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सभी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इनके सबके भेद आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, तो तभी आप पद परिचय सही से दे पाएंगे। तो चलिए पद परिचय का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं कि ये तो आप जानते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 समूह हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण जो अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। तो वो कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये चारों शब्द ऐसे हैं जो विकारी शब्द हैं। ये विकारी शब्द क्यों है? कि ये लिंग, वचन तथा कारक के कारण अपना रूप बदलते हैं, इसलिए ये विकारी शब्द हैं। और जैसे और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी स्थान, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो आप जानते ही हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है मयंक पढ़ रहा है, तो संज्ञा शब्द हो गया मयंक, व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। उसी प्रकार से दूसरा है हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली क्या है? स्थान का नाम है, ये संज्ञा हो गई। और कुर्सी उठाकर रखो, कुर्सी क्या है? वस्तु का नाम है। बचपन लौट कर नहीं आता, बचपन क्या है? भाव का नाम है। बच्चों, अब मैं इनके एक एक भेद को आपको नहीं बताऊंगी, ये आप खुद पढ़ेंगे, स्वयं से पढ़ेंगे और पिछली कक्षाओं में इन सभी के बारे में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ रह गया है तो आप स्वयं से इन्हें पढ़ेंगे। जैसे संज्ञा के भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। जब तक आप इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप पद परिचय नहीं दे सकते हैं।
तो ये आपको स्वयं से जानना है। तो इस प्रकार से ये तो थे विकारी शब्द। ठीक है, कौन से बताया मैंने विकारी शब्द आपको? विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो चलिए अब पढ़ते हैं अव्यय या अविकारी शब्दों के बारे में। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता वे अव्यय या अविकारी कहलाते हैं। इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं जो अविकारी शब्द हैं? क्रिया विशेषण है, और संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है और निपात है। ये पांचों क्या है? अविकारी शब्द हैं। लिंग, वचन और कारक के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया अविकारी शब्द। इसमें भी अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण के भेद, उनकी परिभाषा स्वयं जानेंगे, और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक इसको आप स्वयं से पढ़ेंगे पाठ के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया दोनों विकारी और अविकारी शब्द, और बताया कि पद परिचय के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं पद परिचय के। जैसे है मोहन, एक शब्द है मोहन। ठीक है, इसका आपको परिचय देना है। मोहन वाक्य है कि मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है, इस पूरे वाक्य का परिचय देंगे। तो पहले हमने लिया मोहन। तो मोहन क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन पुल्लिंग है, लिंग बताएंगे, फिर वचन बताएंगे। तो मोहन एक वचन है, और मोहन कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। ठीक है। स्कूल क्या है? स्कूल जातिवाचक संज्ञा है, और पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्म कारक है। जाता है क्रिया है। क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है, कृतवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और वर्तमान काल है। तो इस प्रकार से आप एक एक शब्द का परिचय देंगे। तो इसी को हम पद परिचय कहेंगे, और इसके और उदाहरणों को मैं आपको दूसरी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।